हेलो एवरीवन। लिस्ट मेथड्स मैं ये लिख के दे सकता हूँ। अगर आप इस स्पेसिफिक यूनिट को स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं देन आपको इन सारे मेथड्स के बारे में ऑलरेडी पता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लिस्ट के सारे मेथड्स को कंसोलिडेट करके एक कंप्लीट वीडियो रहे सो दैट बिगनर्स के लिए लिस्ट मेथड्स को देखना आसान हो जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात ये कि मैं इन मेथड्स को 5 पार्ट्स में कैटेगराइज करा हूँ एंड ये है एडिंग, रिमूविंग, सर्चिंग एंड काउंटिंग, सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग एंड फाइनली कॉपिंग। मैं एक-एक करके इन सबको बताता हूँ। किसी एलिमेंट को ऐड करने का 3 मेथड होता है लिस्ट में। एक अपेंड जो कि एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ऐड करता है, देन एक्सटेंड जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ ऐड करता है एंड इंसर्ट जो स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को ऐड करता है। क्विकली मैं इन सब का एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है, मैं इसमें अपेंड की मदद से एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे सिंपली माई लिस्ट डॉट अपेंड लिख दूंगा एंड इसके अंदर मैं वो एलिमेंट स्पेसिफाई करूंगा जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस माई लिस्ट को तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे ये नया एलिमेंट ऐड होके मिल गया है। यहाँ पर एक्सटेंड को भी अगर मैं यूज करना चाहूँ तो मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड लिखूंगा एंड इसके अंदर मैं वो एलिमेंट्स पास करूंगा, लेट्स से 4, 5 एंड 6 एंड ना जब मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा इस माई लिस्ट को तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मुझे 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 प्रिंट होके मिल गया है। एंड यहाँ मैं इंसर्ट मेथड को भी सिंपली यूज कर सकता हूँ माई लिस्ट डॉट इंसर्ट लेकर के एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं वो इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड करूंगा जहां पर मुझे एलिमेंट को ऐड करना है, लेट्स से वो है 1 एंड जो एलिमेंट मुझे ऐड करना है लेट्स से है वो 10 एंड नाउ यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस माई लिस्ट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 के बाद 10 ऐड हो गया है एंड देन उसके बाद 2 एंड 3 एज इट इज प्रिंट हो गया है एंड ये 10 स्पेसिफिकली फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे हुआ है। नेक्स्ट इज रिमूविंग एलिमेंट्स। एलिमेंट को रिमूव करने का 3 तरीका होता है जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला रिमूव मेथड जो कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू के सबसे पहले occurrence को रिमूव करता है, देन पॉप मेथड जो कि सबसे आखिरी एलिमेंट को रिमूव करता है या फिर अगर कोई इंडेक्स पोजीशन स्पेसिफाई है तो वहां के एलिमेंट को रिमूव करता है, एंड क्लियर जो कि सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है, अल्टीमेटली मेकिंग एन एम्प्टी लिस्ट। लेट्स से मेरे पास ये एक लिस्ट है विच इज 1, 2, 3, 2, 4। यहाँ पर मुझे पहले 2 को हटाना है, देन यहाँ पर मैं सिंपली माई लिस्ट डॉट रिमूव लिखूंगा एंड इसके अंदर मैं 2 को पास कर दूंगा। नाउ इस ओरिजिनल लिस्ट में जहां भी 2 इससे पहली बार मिलेगा ये उसे हटा देगा। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करके इसे दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से सबसे पहले 2 हट गया है एंड अब आपके पास केवल 1, 3, 2 एंड 4 है। ये सेम काम आप पॉप मेथड की मदद से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपली माई लिस्ट डॉट पॉप लिखिएगा एंड नाउ अगर आप इसके अंदर कुछ स्पेसिफाई नहीं करे हैं तो ये इस लिस्ट के सबसे आखिरी एलिमेंट को हटाएगा। मैं इसे एक बार प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो मैं लिखूंगा प्रिंट माई लिस्ट एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में जो सबसे आखिरी एलिमेंट था जो कि 4 जैसा आप यहाँ देख सकते हैं वो हट चुका है। एंड लेट्स से अगर यहाँ पर आपको एलिमेंट स्पेसिफाई कर दिया फॉर एग्जाम्पल 1 तो इस केस में ये जो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है इसे हटाएगा। इसे मैं एक बार एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं इस पर आपको यहाँ पे 2 देखने को नहीं मिलेगा लेकिन 4 देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप माई लिस्ट को पूरे तरीके से ही क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डॉट क्लियर लिख दीजिएगा। एंड नाउ जब आप यहाँ पर इसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगा और कुछ नहीं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज सर्चिंग एंड काउंटिंग एलिमेंट्स। यहाँ पर लिस्ट आपको 2 मेथड्स देता है, एक इंडेक्स जो कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स वैल्यू देता है एंड सेकंड इज काउंट जो कि ये प्रिंट करता है कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कितने बार अपीयर हुआ है। मैं क्विकली इसका भी एग्जांपल देता हूँ। इस बार भी मैं सेम एग्जांपल यूज कर रहा हूँ विच इज दिस माई लिस्ट एंड इस बार मुझे खोजना है कि क्या इस लिस्ट में ये स्पेसिफिक एलिमेंट अवेलेबल है या फिर नहीं। इसके लिए मैं इंडेक्स मेथड का यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा माई लिस्ट डॉट इंडेक्स एंड इसके अंदर मैं वो वैल्यू स्पेसिफाई करूंगा जो मुझे खोजना है जो कि इस केस में है 2, सो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। एंड नाउ इससे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इसे प्रिंट के अंदर पास कर दूंगा एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका आउटपुट मुझे 1 मिला है, दैट मीन्स ये फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे अवेलेबल है। यहाँ पर आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप कौन से इंडेक्स पोजीशन के बाद इस एलिमेंट को खोजना चाहते हैं। लेट्स से इसे मैं डुप्लीकेट करा एंड इस पर मैं यहाँ पे लेट्स से स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहा हूँ 2 एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट इस बार आपको 3 मिला है। 3 क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देखिएगा तो ये है 0, 1, 2 एंड 3, दैट मीन्स इस थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे आपको ये स्पेसिफिक वैल्यू मिला है। एंड अगर आपको देखना है कि इस पूरे लिस्ट में ये 2 कितने बार दिख रहा है तो वहां पर आप सिंपली काउंट मेथड का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपली लिखिएगा माई लिस्ट डॉट काउंट एंड इसके अंदर आप वो वैल्यू स्पेसिफाई करिएगा जो आप खोजना चाहते हैं जो कि इस केस में 2 है। सबसे पहले मैं इसे कमेंट कर दूंगा एंड नाउ मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट आपको 2 मिला है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस लिस्ट में आपको 2 2 बार देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, नाउ सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग। यहाँ पर लिस्ट आपको 2 मेथड्स देता है जिसमें से सबसे पहला है सॉर्ट जो कि किसी भी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करता है अगर आप ऐसा स्पेसिफाई करें तो। सेकंड इज रिवर्स मेथड, ये लिस्ट के ऑर्डर को फ्लिप कर देता है या फिर रिवर्स कर देता है। एंड बी माइंडफुल, रिवर्स करना एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत अलग बात है। मैं इन सब का आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
लेट्स से इस पर मेरे पास ये लिस्ट है एंड इसे मुझे सॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा माई लिस्ट डॉट सॉर्ट एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इस माई लिस्ट को और इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट अब अरेंज हो चुका है। एंड इससे अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन में सॉर्ट करना है देन यहाँ पर एक रिवर्स नाम का पैरामीटर दे सकते हैं जिसे आप ट्रू कर दीजिए। एंड नाउ जब आप इसे एग्जीक्यूट करिएगा देन ये इस लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। एंड यहाँ जैसा मैं बताया था कि अगर आपको किसी एलिमेंट को रिवर्स करना है तो उसके लिए आप रिवर्स मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली लिखिएगा माई लिस्ट डॉट रिवर्स एंड दैट्स इट। मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करके दिखाऊं तो मैं लिखूंगा प्रिंट माई लिस्ट एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिस्ट रिवर्स हुआ है। एक बार मैं इसे शुरू में प्रिंट करके दिखा दूं सो दैट आप क्लियर डिफरेंस देख सकें। ये है आपका ओरिजिनल लिस्ट एंड दूसरे बार में ये सॉर्ट नहीं हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये फ्लिप हो गया है। दैट मीन सबसे आखिरी एलिमेंट पहले पोजीशन पे आ गया है, सेकंड लास्ट एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे आ गया है एंड इसी तरीके से ये पोजीशन आपस में चेंज हो गया है और मैं बोलूंगा ये फ्लिप हो गया है। एंड यही अगर आप लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते तो यहाँ पर आप लिखते माई लिस्ट डॉट सॉर्ट एंड इससे आप यहाँ पर प्रिंट करते तो आपको दिख सके एक्चुअल में अगर जब इसे सॉर्ट करेंगे स्पेसिफिकली इन रिवर्स डायरेक्शन तो ये कैसा दिखेगा। यह है रिवर्स डायरेक्शन में सॉर्ट किया हुआ लिस्ट एंड ये है रिवर्स डायरेक्शन में फ्लिप किया हुआ लिस्ट। नाउ लास्टली लिस्ट को कॉपी करना एंड इसका सिर्फ एक ही मेथड होता है एंड दैट इज सिंपल कॉपी मेथड, जो कि एक शैलो कॉपी क्रिएट करता है। एंड इसे भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग मैं इस कॉपी मेथड को एक बार इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको इस माई लिस्ट का कॉपी बनाना है तो लेट्स से आप यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाएं विच इज कॉपी एंड इसके अंदर आप सिंपली माई लिस्ट डॉट कॉपी लिख लीजिए एंड दैट्स इट। जब आप इस कॉपी के ऊपर कुछ अपेंड करेंगे, लेट्स से आप एक नया एलिमेंट ऐड किए फॉर एग्जांपल 5 एंड यहाँ पर आप प्रिंट करें इस पुराने लिस्ट को विच इज माई लिस्ट एंड आप प्रिंट करें इस नए लिस्ट को विच इज कॉपी, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि जो पुराना वाला लिस्ट है वो एज इट इज है लेकिन जो नया वाला लिस्ट है वो मॉडिफाई हो चुका है एंड यहाँ पर एंड में 5 ऐड हो गया है। एंड सो दैट्स इट। लिस्ट में यही सारे मेथड्स होते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो या तो आप अपेंड यूज करिए या फिर एक्सटेंड या फिर इंसर्ट। अगर आपको रिमूव करना है कोई एलिमेंट तो आप रिमूव, पॉप या फिर क्लियर मेथड का यूज करिए। अगर आपको कुछ सर्च करना है या फिर कुछ काउंट करना है तो उसके लिए आप इंडेक्स या फिर काउंट मेथड का यूज करिए। अगर आपको सॉर्ट या फिर रिवर्स करना है तो आप सॉर्ट मेथड और रिवर्स मेथड का यूज करिए। नाउ लास्टली लिस्ट को कॉपी करना एंड इसका सिर्फ एक ही मेथड होता है एंड दैट इज सिंपल कॉपी मेथड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ पर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एंड उस वीडियो में मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।